हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम्स मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग शंकु के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक शंकु है। इसमें फ्रेंड्स ये आपका ऊंचाई है और यह जो है ये आपका तिर्यक ऊंचाई है, जिसको हम लोग एल से सूचित करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका आर है, इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शंकु में आपका तीन चीज़ है, एक है ऊंचाई, एक है तिर्यक ऊंचाई, एक है त्रिज्या। शंकु आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे फ्रेंड्स, जो बर्थडे कैप होता है वो आपका शंकु होता है, तथा जो आइसक्रीम होता है वो आपका शंकु होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा शंकु का आयतन निकालना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शंकु में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आपका 90 डिग्री का कोण बन गया तो यह समकोण हो गया। यह जो त्रिभुज हो गया यह आपका समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का हो गया, समझे। और फ्रेंड्स, आप यह भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वह आपका कर्ण होता है। और फ्रेंड्स, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कर्ण आपका तिर्यक ऊंचाई है और तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं। तो यह आपका हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर लंब है आपका फ्रेंड्स ऊंचाई, तो ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं। तो आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर फ्रेंड्स आधार है त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक सूत्र हो गया एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, यदि शंकु में ऊंचाई दिया हो और त्रिज्या दिया हो और तिर्यक ऊंचाई न दिया हो तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को हम लोग उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा एल बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यह आपका एल का सूत्र हो गया एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई हम लोग इस सूत्र से निकाल लेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने वृत्त की परिधि गुने तिरछी ऊंचाई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है 1/2 गुने वृत्त की परिधि। शंकु में वृत्त कौन सा है? वृत्त आपका यह है, शंकु में वृत्त आपका यह है। तो 1/2 गुने वृत्त की परिधि गुने तिरछी ऊंचाई। देखिए फ्रेंड्स, वृत्त की परिधि आपको पता है 2πr होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 गुने वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो 2πr गुने तिरछी ऊंचाई आपको पता है फ्रेंड्स एल है, तिरछी ऊंचाई एल है। तिरछी ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। तो तिरछी ऊंचाई एल है तो गुना में एल हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 1/2 गुने 2πr गुने एल। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका πr गुने एल, तो ये आपका हो जाएगा πr एल। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा πr एल। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होगा वक्रपृष्ठ तो होगा प्लस में आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है πr एल होता है, तो πr एल हो जाएगा प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार जो है फ्रेंड्स वो आपका वृत्ताकार है, आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, तो प्लस में πr स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो πr इसमें भी है और πr इसमें भी है, तो πr आपका बाहर आ गया, l बचा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स l लिख लिए और यहाँ पर फ्रेंड्स r बचा है तो r लिख लिए। तो ये आपका हो जाएगा πr इंटू आर प्लस एल। इसको फ्रेंड्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं πr इंटू एल प्लस आर। तो ये आपका हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र। तीसरा है फ्रेंड्स शंकु का आयतन। देखिए, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल आप जानते हैं फ्रेंड्स, शंकु में आधार जो होता है वह वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा गुने ऊंचाई। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 1/3 गुने वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr स्क्वायर होता है, तो πr स्क्वायर गुने ऊंचाई है फ्रेंड्स तो h हो जाएगा। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/3 πr स्क्वायर h। शंकु का आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3 πr स्क्वायर h। तो फ्रेंड्स, शंकु के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, शंकु के सभी सूत्रों को हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न के द्वारा शंकु को और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक शंकु है जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, मतलब r का मान 3 सेंटीमीटर है,
और ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है, मतलब h का मान 4 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स इसका आयतन निकालना है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इन तीनों का सूत्र हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। जो प्रश्न में दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, समझे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स दिया है आपका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, आर यहाँ पर फ्रेंड्स 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब h जो है वह 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर r का मान है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर l का मान नहीं है। l का मान आपका यहाँ पर नहीं है, तो l का मान हम लोग निकालेंगे। l का मान हम लोग कौन से सूत्र से निकालेंगे? यह सूत्र आपको पता होगा फ्रेंड्स, पीछे हम लोग पढ़े हैं। l बराबर √h² प्लस में r²। l निकालने का यह फॉर्मूला है, l बराबर √h² प्लस r²। देखिए फ्रेंड्स h का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यह आपका हो जाएगा √4² प्लस r का मान है 3 सेंटीमीटर, तो r² हो जाएगा 3² बराबर। इसको फ्रेंड्स हम लोग हल करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा √4² 16 प्लस 3² 9, तो 16 9 25 हो जाएगा, तो रूट के अंदर 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है, तो l का मान आपका आ गया फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर, तो l यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग शंकु का आयतन निकालेंगे, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r²h। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग मान भर लेंगे। 1/3 है तो 1/3 गुना पाई का मान 22/7। पाई का मान फ्रेंड्स हम लोग 22/7 रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 गुना r²। r का मान आपको पता है फ्रेंड्स 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 3² गुना h का मान आपको पता है फ्रेंड्स 4 है, तो गुना में 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1/3 गुना 22/7 है, तो 22/7 गुना 3² फ्रेंड्स 9 हो जाएगा, गुना में है 4। तो अब देखिए फ्रेंड्स 3 से यह 9 3 बार में कट जाएगा, तो बच गया आपका 22 × 3 × 4। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे और 7 से भाग कर लेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 22 × 3 × 4 फिर बटा में 7, 4 × 12, 12 में हम लोग 22 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 264 और बटा में 7 है, तो बटा में 7। अब देखिए फ्रेंड्स 264 में हम लोग 7 से भाग कर लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा? 264 में 7 से भाग करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 37.71। यहाँ पर फ्रेंड्स मात्रक जो होगा वह क्यू होगा, क्योंकि आयतन है तो आयतन का मात्रक क्यू होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 37.71 सेंटीमीटर क्यू, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है फ्रेंड्स पाई r/l। पाई का मान आपको पता है 22/7 गुने r का मान आपको पता है फ्रेंड्स 3 गुने l का मान आप निकाले हैं 5, तो ये आपका हो जाएगा 5। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए 5 × 15, 22 में हम लोग 15 से गुना करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 22 × 15 बटा में 7, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 330 बटा में 7। अब इसको हम लोग भाग करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा 47.14 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्षेत्रफल है तो मात्रक में स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल है तो मात्रक में स्क्वायर होगा, तो आपका आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r × r + l। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पाई का मान आपको पता है 22/7 गुने r का मान आपको पता है 3 इंटू में r का मान है 3 प्लस l का मान है फ्रेंड्स 5, तो आपका हो जाएगा 5। अब देखिए फ्रेंड्स 5 और 3 को जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22 × 7 गुना में 3 और गुना में 8, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 8 × 24, 24 में हम लोग 22 से गुना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स 22 में हम लोग 24 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 528 बटा में 7। अब 528 में 7 से भाग कर लेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर हो जाएगा। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर हो जाएगा।